वेलकम बैक। आतंक परस्त पाकिस्तान एक तरफ तो शांति की बात करता है, संवाद से समाधान तलाशने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरान भारत के खिलाफ साजिशों का मकड़जाल तैयार करने में जी जान से जुटे हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने एक बारूदी साजिश रची है। पाकिस्तान आतंकियों के जरिए 50 किलो से ज्यादा आरडीएक्स भारत भेजने की कोशिशों में जुटा है, जिसका मकसद है पुलवामा जैसी आतंकी वारदात को अंजाम देना। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इमरान के ऑपरेशन आरडीएक्स का पर्दाफाश कर दिया है। भारत के साथ सीज फायर उल्लंघन पर किए गए समझौते की आड़ में पाकिस्तान एक खतरनाक साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने चहेते आतंकियों के जरिए कश्मीर को दहलाने का प्लान बना रही है। पुलवामा की ही तरह पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों और पाकिस्तान सरकार के इस खुफिया प्लान की भनक लग चुकी है। इमरान के ऑपरेशन आरडीएक्स का पर्दाफाश हो चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा की तर्ज पर आतंकी कश्मीर में एक बड़ा हमला करने की फिराक में है। इसके लिए बाकायदा बड़ी तादाद में विस्फोटक पीओके से कश्मीर में लाने की भी कोशिश की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी बात साफ हुई है कि तकरीबन 50 किलो से ज़्यादा विस्फोटक, जिसमें कि आरडीएक्स भी शामिल है, वो आने वाले दिनों में श्रीनगर तक पहुंचाया जाना है। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव यानी आरडीएक्स, इसका धमाका बहुत घातक होता है। दूर तक धुएं का गुबार और बारूद की गंध फैल जाती है। इसकी जद में आने वाले लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। तो पाकिस्तान अब इसी घातक बारूद आरडीएक्स के जरिए कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने का मंसूबा पाले बैठा है। पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को आरडीएक्स पार्सल करने का फरमान सुना दिया है। तो न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना की मदद से आतंकी संगठन पीओके से आरडीएक्स की खेप भारत भेजने की कोशिशों में जुट गए हैं। आतंकी 50 किलो आरडीएक्स किसी भी तरह भारत भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आरडीएक्स दूसरे विस्फोटकों और हथियारों की खेप श्रीनगर तक पहुंचाई जानी है। सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि खुफिया जानकारी के मुताबिक 10 किलो से ज्यादा विस्फोटक आतंकियों ने केरन सेक्टर तक भेज भी दिया है। अगर ये खबर आई है कि वो वहां पर विस्फोटक भेज रहा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर अमन को भंग करने के लिए या वहां की इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का कहना मानने वाले या पाकिस्तान की शह पे ये हरकतें कराने वाले कश्मीर में अभी भी बहुत लोग हैं। आरडीएक्स कितनी बड़ी तबाही का सबब बन सकता है, इसकी तस्दीक करती हैं ये दो तस्वीरें। 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले की जांच में पता चला था कि आतंकियों ने आईईडी नहीं बल्कि आरडीएक्स का इस्तेमाल किया था। जिस गाड़ी में आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार 350 किलो विस्फोटक लिए बैठा था, उसमें 60 से 80 किलो आरडीएक्स भी था। यही नहीं, 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में भी आरडीएक्स के इस्तेमाल की ही बात सामने आई थी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि सीमा पर इतनी मुस्तैदी के बावजूद एलओसी से पाकिस्तान परस्त आतंकी तबाही का सामान यानी आरडीएक्स भारत लेकर आएंगे कैसे?
क्या बारूद पार्सल करने के लिए आतंकियों ने पाकिस्तान सेना की मदद से कोई प्लान तैयार किया है? दरअसल पाकिस्तान की सेना आरडीएक्स और दूसरे गोला बारूद को पीओके भेजेगी। वहां इन्हें आतंकियों के सुपुर्द किया जाएगा। ये आतंकी सुरंग या फिर ड्रोन के जरिए आरडीएक्स को भारत भेजेंगे। कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर मौत के इस सामान को आतंकियों तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से तस्करी करके भारत में हथियार और गोला बारूद भेजने का सिलसिला तो कोरोना काल में भी नहीं रुका। इसके लिए तो बाकायदा पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके भी अपनाए। जमीन के रास्ते एलओसी क्रॉस करके भी हथियार भेजे गए, तो हवा के रास्ते ड्रोन के जरिए भी हथियार भारतीय इलाकों में गिराए गए। यही नहीं, नदियों में एक कोने से दूसरे कोने पर रबड़ की ट्यूब में भी हथियारों को छिपाकर भारतीय इलाकों में भेजा गया। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि भारत में घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों के हाथों में हथियार हुए तो उन्हें मौके पर ही ढेर कर दिया जाएगा। यही वजह है कि वो पीओके से गांव वालों या आतंकियों को बिना हथियारों के भेजता है और उन्हीं के जरिए गोला बारूद एलओसी के पास छिपा दिया जाता है, जिन्हें बाद में भारतीय इलाकों में मौजूद आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर वहां से उठाकर आतंकियों तक पहुंचा देते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बिना हथियारों के आतंकियों को भेजना और अलग अलग तरीके से उन्हें हथियार मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान अब उन क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल करने की भी तैयारी में है, जो पिछले दिनों सीपेक की निगरानी के लिए खरीदा गया था। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकियों को हथियार पहुंचाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पे एयर ड्रॉपिंग, ड्रोन ड्रॉपिंग, जमीनी रास्ते से भेजते वक्त प्रोफेशनल आर्म्स स्मगलर्स और नारकोटिक स्मगलर का मदद ली जाती है। उनके जरिए हथियारों की खपत को बॉर्डर या एलओसी के पार करके किसी फिक्स जगह पर रख दिया जाता है। यहां से ओवरग्राउंड वर्कर्स आकर ले जाते हैं। साल 2020 में भारतीय सुरक्षा बल ने अलग अलग ऑपरेशन में पाकिस्तान में बने हथियार और गोला बारूद का जो जखीरा पकड़ा था, उनमें बड़ी मात्रा में AK-47, AK-56 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड, मैगजीन और दूसरे हथियारों के साथ चीन में बनी QBZ-95 राइफल भी शामिल थी। तो एक बार फिर पाकिस्तान सेना, ISI और आतंकी संगठन मौत का सामान कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके पीछे कई वजह हैं। कश्मीर घाटी में अब भी 200 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। इन आतंकियों तक गोला बारूद पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में घुसपैठ ना के बराबर हुई और इन तक हथियार नहीं पहुंचाए जा सके। पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर में जो बवाल मचे उसके साथ पाकिस्तान का नाम ना जुड़े, बल्कि उसे एक अंदरूनी या इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट की शक्ल दी जाए। और इसीलिए वो कश्मीर घाटी के अंदर ही नए नौजवान भर्ती कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन उनके पास हथियार और असले की कमी है। हथियार और असला वो किसी न किसी तरह इनके पास पहुंचाना चाहता है। इसी साल जून में FATF की बैठक होने वाली है। अगर इस बार भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने में कामयाब नहीं हो पाता, तो पूरी दुनिया शायद उससे मुंह फेर ले। ऐसे में पाकिस्तान ने दिखावे के लिए भारत के साथ सीज फायर समझौता तो कर लिया, लेकिन आतंक परस्ती बंद नहीं की। वो अब भी कश्मीर घाटी को बम, गोली और बारूद से दहलाने की साजिश रच रहा है, जो खुद उसके लिए किसी बड़े जोखिम से कम नहीं। और चीन हो या पाकिस्तान, इन दोनों का रिश्ता चोर चोर मौसेरे भाई जैसा है। लिहाजा दोनों की फितरत भी एक ही है कि चोरी चोरी से जाए, जो चोर है वो चोरी से जाए, लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। तो उसी तर्ज पर इन दोनों शातिर पड़ोसियों ने अब भारत को घेरने की नई साजिशों का ताना बाना बुना है। चीन किसी तरह पीओके में अपनी पैठ बनाकर भारत को बुरी तरह उलझाने की फिराक में है। जहां भारत पहले ही पाकिस्तान से उलझा हुआ है, लेकिन चीन का यह प्लान उस वक्त चौपट होता नजर आया जब भारत ने BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने LAC से LOC तक सड़कों का जाल बिछा दिया।
अपनी बदनीयती की वजह से चीन भारत के लद्दाख वाले हिस्से में घुसपैठ करने की फिराक में रहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रहा था। लेकिन भारत सरकार ने चीन की चुनौतियों को मुकम्मल जवाब देने के लिए ऐसी तैयारियां की है जिसे देखकर चीन की बोलती बंद हो चुकी है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करे तो करे क्या। उत्तर में काराकोरम दर्रा और दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में बसा भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। भारत और चीन सीमा पर 98,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक खूबसूरत इलाका लद्दाख, यानी वो सर्द रेगिस्तान जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। इस उजले और बेदाग इलाके पर शी की स्याह साजिशों की नजर लगी हुई है और पाकिस्तान भी चीन के विस्तारवाद की इस चाल का हमकदम बनकर भारत को पहाड़ की इन ऊंचाइयों पर घेरने के मंसूबे पाले बैठा है। लेकिन शायद ये बात दोनों ही भूल चुके हैं कि ये भारत है जो चीन की हर चाल को पहले ही पढ़ने में माहिर है, जबकि पाकिस्तान की तो रग रग से वाकिफ है। चीन को करारा जवाब देने की तैयारी। भारत बिछा रहा सड़क और पुलों का जाल। बीआरओ की सड़कों के जाल में फंसेगा ड्रैगन। भारत की तैयारी से चीन को लगी मिर्ची। पूर्वी लद्दाख में बहने वाली इस नदी के किनारे एलएसी तक जाती इस सड़क के किनारे लिखा ये पैगाम यूं ही नहीं लिखा गया है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम इसे सीमा सड़क संगठन भी कह सकते हैं। बीआरओ ने महज 1 साल में यहां वो काम कर दिखाया जिसकी वजह से चीन को जबरदस्त मिर्ची लगी है। असल में भारत की बीआरओ ने लद्दाख के पूर्वी हिस्से में पहाड़ों का सीना चीरकर एलएसी तक पहुंचने के लिए सड़कें और पुल बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसको देखकर चीन की समूची साजिश ही लड़खड़ा कर रह गई। गुप्तचर एजेंसियों के मुताबिक जो खबर सामने आई है, अब पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर जितनी भी सड़कें पीओके से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर के और सीपेक की तरफ जाती हैं, इन सबको चौड़ा करने में लगा हुआ है। जहां ये सड़कें पहले 14 फुट के करीब होती थी, अब इनको 24 फुट चौड़ा किया जा रहा है। तीखे मोड़ों के ऊपर पहाड़ों को काटकर तेज गति से ताकि वाहन चल सकें तैयार किया जा रहा है। चीन ने पीओके के जरिए भारत को घेरने की साजिश रची थी और इसके लिए चीन ने पीओके में मौजूद स्कार्दू को सीधे उस काराकोरम हाईवे से जोड़ने का प्लान बनाया जो चीन को पाकिस्तान से जोड़ देता है। कारगिल से स्कार्दू की दूरी केवल 100 किलोमीटर है और यह सामरिक महत्व का नया रास्ता गिलगित के पास जगलोट से शुरू होता है और स्कार्दू तक जाता है। ऐसे में इसकी अहमियत को समझना बेहद आसान है, खास तौर पर तब जब चीन और पाकिस्तान दोनों की नीयत काली हो। पाकिस्तान ने गिलगित स्कार्दू सड़क को चौड़ा करने का काम तेज कर दिया है, यानी इस सड़क के जरिए चीन अपनी फौज बहुत कम समय में कारगिल से 100 किलोमीटर दूर तक पहुंचा सकता है। बताया जा रहा है कि सड़क की चौड़ाई पहले 3.5 मीटर थी, जो अब 7.5 मीटर से ज्यादा चौड़ी की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि उस सड़क पर बड़ी फौजी गाड़ियां आसानी से चल सकती हैं। 167 किलोमीटर लंबी इस सड़क को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि इससे होकर टैंक, तोप जैसे बड़े हथियार आसानी से जा सकें। स्कार्दू पर भारतीय सेना की हरदम नजर रहती है क्योंकि पाकिस्तान ने हर युद्ध में इस रास्ते का इस्तेमाल किया है। 1965 और 1971 के अलावा कारगिल की जंग में भी स्कार्दू पाकिस्तानी सेना का मुख्य बेस रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी इसका इस्तेमाल करने की फिराक में है। लद्दाख के उत्तरी छोर पर बसा है दौलत बेग ओल्डी इलाका, जो कि भारत के कब्जे में है, और वहां से चीन की काराकोरम हाईवे जो कि सीपेक से और सिंजियांग को आपस में जोड़ती है,
वो भारत की नजर में है। और उस इलाके को मजबूत करने के लिए हाल ही में भारत ने दुर्बुक से लेके और तांगसे नदी के साथ होते हुए एक हाईवे बना डाली। यही कारण था कि चीन ने भारत के साथ पंगा लेने की कोशिश की। चीन और पाकिस्तान की शातिर साजिश के मद्देनजर बीआरओ ने सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है ताकि इन दोनों देशों के प्लान को चौपट किया जा सके। बीआरओ ने सीमावर्ती राज्यों में कुल 272 सड़कों को तैयार करने का काम तेज कर दिया है, खास तौर पर LAC से सटे सीमावर्ती इलाकों में। संसद में सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 14,071.54 किलोमीटर लंबाई की सड़क पर काम जारी है, जिसमें चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में 64, लद्दाख में 43, उत्तराखंड में 24, सिक्किम में 21, हिमाचल प्रदेश में 7 सड़कें सीमावर्ती इलाकों में बनाई जा रही हैं। इन सड़कों में ज्यादातर ऑल वेदर रोड है, जो कि हर मौसम में सेना और आम लोगों के इस्तेमाल में लाई जाने वाली होगी। इन सड़कों को बनाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि भारतीय सेना के भारी भरकम साजो सामान को आसानी से कम समय में बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके। यह तो भारत का एक मकसद है, लेकिन असली बात तो यह है कि लद्दाख में LAC के नजदीक बनी सड़कों के जरिए भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं को एक साथ मजा चखाने और उनका रास्ता काटने में आसानी रहेगी, क्योंकि एक बार भारत की सड़कों का जाल POK के नजदीक तक जा पहुंचा तो चीन की दुश्वारियां बहुत बढ़ जाएंगी और यही चीन नहीं चाहता। भारत ने चीन और पाकिस्तान की साजिशों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जहां एक और थल सेना के अंदर 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर 1 लाख जवानों के साथ नॉर्दर्न एरिया में खड़ी हो गई है, वहीं 51 माउंटेन डिवीजन पानागढ़ हेडक्वार्टर के साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपने बैटल इंटीग्रेटेड ग्रुप्स के साथ एक्सरसाइज कर चुकी हैं। अगर चीन और पाकिस्तान ने किसी भी नापाक हरकत को एक साथ मिलकर करने की कोशिश की, भारत उसको जवाब देने के लिए आज पूरी तरह से तैयार है। जानकारों की माने तो भारत के खिलाफ रची गई साजिश में चीन की सबसे ज्यादा दिलचस्पी पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस को लेकर है, क्योंकि वहीं चीन के कई फाइटर और मालवाहक विमान दिखाई दिए हैं। माना जा रहा है कि जगलोट स्कार्दू हाईवे को चीन भारत के खिलाफ अपनी साजिशों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, और यही वजह है कि भारत के बीआरओ ने एक तरह से अपनी रफ्तार और सड़कों के इस नेटवर्क से चीन के किए कराए पर पानी फेर दिया। LAC के पास भारत की तैयारी से चीन के होश उड़े हैं, लिहाजा चीन इसी फिराक में है कि जैसे भी हो भारत को LAC के आसपास सड़कों का बुनियादी ढांचा तैयार न करने दे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शायद भूल गए कि ये वो भारत है जो तय कर लेता है तो उसे पूरा करके ही दम लेता है।